हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डी1 कोचिंग सेंटर। तो इससे पहले की हमारी एक क्लास हो चुकी थी किस ट्रिग्नोमेट्री की। तो उसमें हमने बता दिया था कि हम ये किसके कहने पर क्लास हो रही है। ये सीपी सर के कहने से स्पेशल क्लास हो रही थी और डी1 कोचिंग सेंटर इसका पार्ट 1 हो चुका है, त्रिकोणमिति का अध्याय 8। तो आज होगा हमारा पार्ट 2। और पार्ट 2 से पहले हम जो जितने प्रश्न करा चुके थे उससे आगे हमारा प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 में क्या था, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने लास्ट की क्लास में बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं और उन्हें किस तरह से विभाजित किया जाता है कि ये साइन कॉस किस में होता है, साइन पर क्या होता है, लंबवत का ये हमने पिछली क्लास में बता दिया था। तो त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें क्या था कि साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो साइन कौन त्रिकोणमितीय अनुपात होते कौन कौन से, सबसे पहले ये देखेंगे साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक, ये होते त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं और ये विलोम होते हैं। तो सबसे पहले क्या हैं साइन थीटा बराबर 1/2। तो साइन थीटा बराबर 1/2 साइन में होता क्या क्या, साइन में लंबवत कर्ण, साइन में क्या क्या होता है, लंबवत कर्ण। अब लंब कितना दिया 1 और कर्ण कितना दिया 2। हमें यहां से क्या निकालना है, आधार। क्या निकालना हमें यहां से, आधार। अब देखो हमने पहले बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से एक फॉर्मूला बताया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे हम कोई भी मान निकाल सकते हैं, या तो हम लंब का मान निकाल सकते हैं, कर्ण का मान निकाल सकते हैं, या आधार जो हमें वैल्यू हमें ज्ञात करनी है उसी से हम निकाल सकते हैं मान। तो हमने ये भी बताया था कि लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, ये भी हमने बताया था। तो इसके बाद हम देखेंगे कि साइन में दे रखा है लंब और कर्ण, हमें निकालना किसका मान है, आधार का। मेन हमारा फॉर्मूला था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ठीक है, अब कर्ण का मान हमें कितना दे रखा था, √2 का वर्ग बराबर लंब का मान कितना दे रखा था, 1 का वर्ग प्लस आधार हमें निकालना है। अब √2 का जब हम वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग कितना आएगा 2, 1 का वर्ग कितना आएगा 1 प्लस आधार का स्क्वायर। जब हम इन्हें पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये हमने बताया था और ये आप जानते भी होंगे, आप 9th तक पढ़ चुके। तो हम दो में से जब एक घटाएंगे बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हमारा यहां लग जाएगा तो कितना आएगा 1 और ये बराबर आधा, और अंडर रूट से बाहर निकल के आएगा तो 1। और इसमें हम क्योंकि माइनस का चिन्ह लेके नहीं चलते, जब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री चलते हैं तो पॉजिटिव मान लेके चलते हैं। तो 1 आधार का मान कितना निकल के आएगा हमारा 1, कितना हो गया 1। अब हमें ये सब चीज ये ध्यान में रखते हुए ओनली ये रखना है कि आधार का मान कितना है हमारे पास 1, आप यहां तक बता सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमें अब देखो त्रिकोणमिति के हमें 5 अनुपातों का मान ज्ञात करना है। तो साइन हमारे पास हो गया, अब निकालना हमें कॉस, कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो कॉस थीटा में क्या क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान कितना, y का मान 1 और कर्ण का मान √2, आंसर। साइन हो गया, कॉस हो गया, अब क्या आएगा टेन। टेन में क्या क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब का मान कितना 1, आधार का मान कितना 1, और जब करेंगे तो क्या आएगा 1, आंसर। अब देखो 10
और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट का भी मान कितना हो जाएगा, 1। ठीक, अब आता है साइन कॉस टेन कॉट, इसके बाद सेक। सेक में क्या होगा, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2, और नीचे एक लगाने की जरूरत नहीं, तो क्या हो जाएगा √2। इसके बाद क्या आएगा, कोसेक। कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा, सही। अब देखो कोसेक, कोसेक का क्या होता है, सेम इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये √2 आंसर। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2, आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद करेंगे प्रश्न नंबर 2। तो देखो प्रश्न नंबर 2 में क्या है, cos a बराबर 1/√2, साइन b बराबर √3/2। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो देखो यहां से हमें पहले cos a दिया है, अब यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम मान निकालेंगे। तो देखो cos में क्या क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण, आधार का मान कितना दिया 1, कर्ण का मान कितना दिया √2, और यहां क्या हो जाएगा cos a। अगर हम इसका चित्र बनाएं, ठीक, अब देखो आधार का मान कितना दिया है 1, और कर्ण का मान कितना दिया √2। तो ये हो गया इसका कर्ण, ये हमने मान लिया, ये क्या हो गया इसका आधार A B C, और A के सामने ये क्या हो जाएगा इसका लंब, तो ये इसका लंब हो जाएगा। तो जब हम इसका लंब निकालेंगे, तो लंब निकालने का पाइथागोरस प्रमेय से, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जब हमें लंब निकालना है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब देखो कर्ण का मान कितना दिया तुम्हारा √2, लंब का मान कितना दिया, लंब हमें निकालना है, और आधार का मान कितना दिया है 1 का वर्ग। जब हम √2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 2, यहां इसे तुरंत पक्षांतर कर देंगे। जब 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1 बराबर लंब का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1, और ये लंब का स्क्वायर, यहां से 1 और रूट से बाहर निकल के क्या आएगा 1, तो क्या हो जाएगा लंब हमारा कितना निकल के आया 1। तो आप ये लंब का मान कितना होगा हमारे का 1। तो अब देखो यहां से हमें लंब भी पता पड़ गया, आधार भी पता पड़ गया, कर्ण भी पता पड़ गया। तो अब हम यहां से ए वाले किसका मान निकाल सकते हैं, साइन ए का भी मान निकाल सकते हैं और कॉस ए का भी मान निकाल सकते हैं। तो देखो साइन ए, साइन में क्या क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना 1, कर्ण कितना √2, साइन ए के मान हो गए। कॉस ए, कॉस में क्या क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, कॉस ए का मान पहले दे रखा है 1/√2। अब इसके बाद आते हैं साइन बी को लेकर। साइन बी का मान कितना दे रखा है
3/2 साइन बी क्या क्या होता है, आधार बट्टे वो लंब बट्टे कर्ण, क्या हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। हमें मान कितने का निकालना है, आधार का, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय वाला, कर्ण का स्क्वायर रहा हो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है 2 का वर्ग, लंब का मान कितना है √3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया 4, 3 का वर्ग करेंगे 3 प्लस आधार का वर्ग। तो जब हम इसे 95 करेंगे तो कितना आएगा, आधा 1 और यहां से क्या निकल गया खाली आधा, तो आधार का मान कितना निकल के आया 1। अब यहां से जब हमारे पास लंब भी है कर्ण भी है और आधार का मान कितना निकल के आया 1, तो आधार का मान कितना हो गया 1। आधार का मान हमारे पास 1 हो गया, तो अब हम कॉस बी का मान निकाल सकते हैं, और कॉस में क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार हमारा कितना कॉस बी, आधार का मान कितना 1, कर्ण का मान कितना 2, तो क्या हो गया कॉस बी का मान 1/2। अब हमारे पास चारों मान हमारे पास हैं, साइन ए का भी है, कॉस बी का भी है, कॉस ए का भी और साइन बी, ये चारों मान इस शब्द में रख देंगे। देखो साइन ए का मान कितना हमारे पास 1/√2 इंटू कॉस बी का मान कितना 1/2 प्लस कॉस ए का मान कितना 1/√2 साइन बी का मान कितना √3/2। अब देखो एक को एक में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा √3/2। जब हम ये क्या है यहां हर समान है तो क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस या 1+√3 अब तो जब हम इन दोनों का गुणा, जब यहाँ हमारे हर समान है तो क्या हो जाएगा एलसीएम यही आएगा 2√2, और इसके बाद जब हर समान होते हैं ऊपर अंश वालों को जोड़ देते तो 1+√3/2 आंसर आप यहां तक। तुम्हारा नेक्स्ट सवाल क्या था, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर 1। साइन थीटा का मान दिया हुआ था हमें, ये हमारा समीकरण था, इसमें हमें सिद्ध करना था कि ये 1 के बराबर है। तो देखो साइन थीटा बराबर 1/2 है दिया है, थ्री साइन थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर 1 हमें प्रूफ करना होता दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे साइन थीटा का मान इस समीकरण में रख देंगे 3, तो साइन थीटा की जगह हम क्या रख देंगे 1/2 माइनस 4 1/2 का क्यूब 3, ये क्या हो जाएगा जब 3/2 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 का घन करेंगे तो 1 और 2 का घन करेंगे तो कितना आएगा 8, 4/8। इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2। तो अब क्या हो गया 3/2 माइनस 1/2। जब हर समान है तो क्या आएगा एलसीएम 2, 3 में से 1 गए तो 2 और 2 का 2 भाग 1, यही हमें प्रूफ।
ये हमें सिद्ध करना था। ठीक, इसके बाद हमारा प्रश्न क्या है, यदि cos थीटा बराबर m अपॉन n तो tan थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये cos का मान दे रखा था हमें, यहाँ तक tan और हमें cot का निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और cos में होता क्या क्या है, cos थीटा बराबर होता है cos आधा बट्टे कर्ण। अब देखो हमें यहां से यही पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। अब देखो हमें क्या निकालना है, यहां से लंब। तो कर्ण का मान कितना दिया हमें, n, n का स्क्वायर बराबर लंब हमें दिया नहीं है तो लंब की जगह पर लंब रख देंगे, प्लस आधार का मान कितना दिया है हमें, m, m का स्क्वायर। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें निकालना किसका मान है, यहां से लंब का। तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर या लिखते हैं 95, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। जब हम यहां से इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर लंब। तो लंब का मान कितना निकल गया है, ये। ठीक, अब यहां से हमें क्या करना है, tan थीटा का मान निकालते हैं। tan में होता क्या क्या है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब का मान कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन लंब बट्टे आधार। आधार हमारा मान कितना है, m, और ये अंडर रूट। इसके बाद क्या है, cot थीटा। cot से इसका विलोम होता है तो m अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये इसका मान हो गया। अब हमें क्या था, tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात करना था। तो देखो इधर कर देता हूं, tan थीटा का मान कितना हमारे पास, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन n, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन m माइनस क्या है, tan थीटा माइनस cot थीटा में मान ज्ञात करना था। माइनस माइनस cot थीटा का मान हमारे पास क्या है, m अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, m अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देखो इसके बाद क्या होगा, यहां से ये एलसीएम आ जाएगा, m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर एलसीएम आ गया। तो m से m कट जाएगा, जब ये m से m कट गया तो यहाँ क्या बचा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस, जब हम इसका भाग इसमें देंगे तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, माइनस m स्क्वायर। क्या बचेगा, माइनस m स्क्वायर। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर अपॉन अंडर रूट m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और ये आंसर। ठीक, हमारा 23 प्रश्न है, यदि cos है बराबर 5/13 तो sin a माइनस 40/2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय अब देखते हैं cos a बराबर क्या देखा, 5/13, और cos में होता क्या क्या है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो सबसे पहले
हमें यहाँ एक त्रिकोणमितीय अनुपात देके कोई दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात पूछता है, जैसे कि हमें कॉस का मान दे दी, यहाँ से हमें साइन पूछता है। एक त्रिकोणमितीय अनुपात देने के अलावा कोई और त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करता है तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, उसके बाद हम मान निकालते हैं। जो हमारा आधार या कर्ण जो भी हमारा मान बचेगा, लंब बचा है तो हम लंब का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, उसके बाद और करेंगे सब। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो हमें क्या निकालना है, लंब। तो कर्ण कितना देगा 13 का वर्ग बराबर लंब हमें निकालना है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना देगा 5 का वर्ग। तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग कितना होगा 25, हमें 75 कर देंगे, 75। तो 169 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर, और यहां से जब हम इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 144 लंब का स्क्वायर। जब यहां से ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा अंडर रूट 144 लंब, और अंडर रूट से बाहर निकल के आएगी वो संख्या कितनी आएगी 12। तो हमारा इस जगह पर लंब कितना आया 12। अब इसके बाद जब हमारे पास आधा लंब कर्ण हो जाता है तो त्रिकोणमिति का कोई सा भी अनुपात हम निकाल सकते हैं। तुम्हारा क्या हो गया लंब कितना हो गया 12, इसे में अब ये मान हम यहां से क्या निकालेंगे, यहां से साइन ए का मान निकालेंगे, कॉट ए का मान निकालेंगे और टेन ए का। तो सबसे पहले देखते हैं साइन ए का मान। साइन ए में क्या क्या होता है मैं कई बार बता चुका हूं, लंब बट्टे कर्ण। साइन ए में लंब का मान कितना है 12, लंब बट्टे कर्ण कितना हो गया 13। इसके बाद टेन ए का निकालते हैं, टेन ए का उल्टा क्या होता है कॉट। तो टेन में क्या क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब हमारा कितना 12, आधार कितना 5। अब हमें क्या निकालना कॉट ए में क्या होता है इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 5/12। अब यहां हम मान रख देंगे इसमें साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन 2 टेन ए। साइन ए का मान कितना है हमारा 12/13 माइनस क्या है कॉट ए का मान कितना 5/12 अपॉन 2 टेन ए का मान कितना है 12/5। अब देखो ऊपर हम एलसीएम ले लेंगे, 1 मिनट। ऊपर जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम 12, तो 13 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 12 3 36, 66 3 12 और 3 15 मतलब 156। एलसीएम कितना है 156। 13 का भाग जब 156 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार, और 12 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 माइनस। जब 12 का भाग 156 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 13 बार, और 13 पंजे 65 अपॉन 12 दूनी 24 अपॉन, जिसके नीचे हम क्या मान सकते हैं 1। जब कोई वो हर नहीं होता तो इसके नीचे क्या 12 दूनी 24/5। अब इसके बाद क्या होता है पहली, चौथी, दूसरी, तीसरी। पहली अभी हम यहां से क्या करेंगे 144 में से 65 हम घटा लेंगे,
तो 14 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, यहाँ कितना 13, 13 में तो 6 गए तो कितना बचेगा 79। तो 156 अपॉन 24/5। इसके बाद क्या जाएगा पहली, चौथी और दूसरी, तीसरी। तो क्या आ जाएगा 79 इंटू 5 अपॉन 156 इंटू 24। इसे आप सॉल्व कर लें और ये आंसर। तो आप यहां से सॉल्व कर सकते और यहाँ पर आंसर। आपको मैं पहले ही बता चुका था, ये क्लास सीपी सर के कहने से हो रही है। आप जितने भी स्टूडेंट हैं सीपी सर के, इस वीडियो को वॉच करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन पर सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि हमारी कोई नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।